प्यारे मित्रों, आज का एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है आपको और समझ लीजिए एक तरीके से सार है। नहीं तो हम बस जनक तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ अनुभव करने को मिलेगा अगर आपने ठीक से सुना। अभी तक आपने क्या देखा कि जनक इच्छा जाहिर किए अष्टावक्र से कि हे गुरुदेव, मुक्ति क्या होती है। अष्टावक्र ने कहा, अरे मुक्ति को कुछ पाना है ही नहीं, मुक्ति तो तुम्हारा स्वभाव है, तू मुक्त है ही, लेकिन तेरा बंधन यही है कि तू खुद को बंधा हुआ मानता है, बंधा हुआ महसूस करता है। और जनक ने कह दिया कि हाँ ठीक है गुरुदेव, आपने तो बहुत सही कहा, मैं मुक्त हूँ। मुक्ति की घोषणा कर देते हैं जनक। लेकिन मुक्ति की घोषणा करने के बाद जनक मुक्ति की घोषणा कर देते हैं, लेकिन अब अष्टावक्र प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं जनक की मुक्ति पे। संदेह क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये परीक्षा में इसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल अष्टावक्र ये जानना चाहते हैं कि जनक को जो ज्ञान हुआ है वो अनुभवगत ज्ञान हुआ है या बौद्धिक ज्ञान हुआ है। ऐसा तो नहीं सिर्फ बौद्धिक ज्ञान ही हुआ हो, जनक को कुछ अनुभव ना हुआ हो। जैसे मान लीजिए आपने तैरना खूब पढ़ा है किताबों में, तैरने का बौद्धिक ज्ञान खूब है आपको, लेकिन तैरने के लिए कभी आपने पानी में नहीं उतरा, कभी आप स्विमिंग पूल में नहीं उतरे हो, कभी नहीं उतरे हो, आपको अनुभवगत ज्ञान तैरने का नहीं है, लेकिन आप लाख कहते रहो कि नहीं मुझे तो बड़ा ज्ञान है, मैं तैर सकता हूँ। तो उस ज्ञान को क्या कहेंगे? अगर सिर्फ बौद्धिक ज्ञान है तैरने का आपको, तो हम क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे कि आपको तैरने की भ्रांति है, आपका ज्ञान भ्रांति जैसा है, आपको कुछ ज्ञान है नहीं। तो जीवन भी एक सागर है, भवसागर है, चैतन्य का सागर है। तो इसमें सिर्फ बौद्धिक ज्ञान मान्य नहीं रखता, सिर्फ बौद्धिक ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि अनुभवगत ज्ञान ना हो। तो यहाँ पर अष्टावक्र ये देखना चाह रहे हैं, कसौटी पे कस लेना चाहते हैं कि जनक को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है क्या वो अनुभवगत ज्ञान है। क्योंकि अष्टावक्र गीता को पढ़ के बहुत से लोग ये कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि वो मुक्त हो गए, क्योंकि अष्टावक्र का तो यही पूरे जीवन भर का यही उपदेश ही है कि तू मुक्त है। अष्टावक्र तो यही कहते हैं कि तू मुक्त है, मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं। लेकिन अब जब जनक मुक्ति की घोषणा कर दिए तो अब जनक पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, बस वही आज की बात है। तो आज हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी को धन कमाने में आसक्ति क्यों है। जनक, तू कहता है कि आत्मा एक है, अविनाशी है, तू चैतन्य है, क्या तेरे भीतर धन कमाने की कोई इच्छा है? देख अपने भीतर, क्या तू होश की उस अवस्था तक पहुंच गया है जहां सारी वासनाएं शून्य हो जाती हैं, या अभी भी तेरे भीतर कोई वासना है? जनक राजा थे और धन कमाने के पीछे बहुत दौड़े थे, इसलिए अष्टावक्र ने सबसे पहले धन की वासना पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि तू खुद को मुक्ति की घोषणा कर रहा, तू कह रहा कि मुक्त है, तू कह रहा तू चैतन्य है, क्या तेरे भीतर धन कमाने की इच्छा अभी भी है? देख ले जनक तू अपने भीतर। जनक से कह रहे हैं दरअसल एक वासना होती है कि हमारे भीतर धन कमाने की वासना होती। आप यहाँ कह सकते हैं कि गुरुदेव धन जरूरत है, आदमी धन के लिए तो करता है। देखो, जरूरत के लिए करना एक बात है, आवश्यकता के लिए करना एक बात है, लेकिन वासना के लिए दौड़ना अलग बात होती है। आवश्यकता के लिए ठीक है, जो काम आन पड़ा आप वो कर रहे हो, आपके पास जो भी कार्य आन पड़ रहा है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका ऑफिस है, जो कुछ भी आपको करना है वो आप कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब धन के पीछे धन की वासना आपको दौड़ाने लगती है तब यहाँ खतरनाक हो जाता है। अगर यहाँ जनक कह देते कि हाँ गुरुदेव आपने बड़ा अच्छा कहा, बहुत बढ़िया आपने बताया, अब मैं धन का त्याग करता हूँ, मैं जा रहा हूँ वनवास, अब मुझे धन में आसक्ति नहीं गुरुजी, धन माया है, जैसे अगर इस तरह से कह देते जनक, तो जनक परीक्षा में फेल हो जाते, अष्टावक्र की कसौटी पर न कसते। जब आप जनक का उत्तर सुनोगे आगे नाच उठोगे, जैसे अष्टावक्र नाच उठे जब जनक का उत्तर सुने। जनक ये नहीं कह रहे कि मैं धन को त्यागूंगा और न धन को पकड़ूंगा, जनक ये सब कुछ भी नहीं कहेंगे, वो उत्तर सुनना जब आगे आप सुनना।
अभी तो अष्टावक्र पूछ रहे हैं कि जनक देख, तेरे भीतर क्या वासना है। ज़रूरत पूरा करना अलग चीज़ होती है, जो संसार में ज़रूरतें हैं, जो धन की आवश्यकता है। एक होती है आवश्यकता, आवश्यकता के लिए जो अब नियम आन पड़ गया, जो आपके पास आया है, जो आपका बिजनेस, आप उस पर बैठो करो। लेकिन धन के पीछे भागना, क्या धन की वासना अभी भी तुझे दौड़ा रही है? देख जनक तू। फिर आगे कहते हैं अगला श्लोक में, आश्चर्य है आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसे ही प्रीति होती है जैसे सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। भ्रांति से भी लोभ पैदा होता है। जैसे सीपी को अगर देखो तो अगर सूरज की रोशनी में तो चांदी जैसी लगता है, वैसे संसार में भी जो हमें दिखाई पड़ता है, जो हमारी लालच होती है, जो हमें मिला होता है, जो हम सोचते हैं कि गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये मिल जाए, आज हमारे पास छोटी गाड़ी है, कल हमें बड़ी गाड़ी मिल जाए तो हम शांत हो जाएंगे। क्या कभी कोई शांत होता है? छोटी गाड़ी मिलती है तो आप बड़ी गाड़ी के पीछे भागते हो, कुछ आपके पास आपका घर हो जाता है तो और कुछ भागने लगते हो। क्या वासनाएं कभी शांत होती? नहीं शांत होती। तो ये जो भ्रम है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी आपको मिलता है, आपको लगता है यहाँ सुख मिल जाएगा, गाड़ी में, बंगले में, घर में हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। तो ये जो हमें ये जो लोभ दिखता है, ये भी एक भ्रांति है, सुख की भ्रांति होती है। सच में हमें सुख यहाँ नहीं मिलता है, ये भ्रांति होती है। हे जनक, क्या तुझे सच में सुख मिला? तू उस चैतन्य को, जिस चैतन्य की बात कर रहा है, क्या तू उसके अनुभव में उतरा? जनक, क्या तुझे बौद्धिक ज्ञान ही है या अनुभवगत ज्ञान हुआ? उसकी बात कर रहे हैं। फिर आगे इन्होंने आगे श्लोक में लिखा है, जहाँ यह विषय आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूँ, ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है? हे जनक, तू कह रहा है कि तू आत्मा है, तेरे चारों तरफ आत्मा है, तू होश है, फिर तू दीन की तरह क्यों दौड़ता है? दीनहीन, एक गरीब, एक भिखारी की तरह क्यों दौड़ता है? तू सम्राट की घोषणा कर रहा है, तू चैतन्य की घोषणा कर रहा है, तू परमात्मा की घोषणा कर रहा है। तो अगर तेरे भीतर ये हुआ है तो क्या तू अभी भी दीन की तरह दौड़ने की कोशिश करेगा? क्या अभी भी तू दीन की तरह दौड़ेगा? जनक से पूछ रहे हैं अष्टावक्र कि देख अपने भीतर क्यों दौड़ता है। अगर तू होश पूर्ण हो गया, चैतन्य पूर्ण हो गया, एक गरीब की तरह, एक दीन की तरह, जो भिखारी हो जाते हैं, जो मांगते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा को पा जाना अंतिम पाना है। एक ऐसा होश, एक ऐसी कॉन्शियसनेस, दरअसल जब आप होश पूर्ण होते चले जाते हो, चैतन्य होते चले जाते हो, तो एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जहाँ से आप लौट के वापस नहीं आते हो। उस होश की परम अवस्था में सारी वासनाएं विसर्जित हो जाती हैं। उसे थ्रेशोल्ड पॉइंट कहते हैं होश का, जहाँ से होश वापस नहीं लौटता। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचते जाओ, तो एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ तक आप मैक्सिमम खींच लो, जहाँ से स्प्रिंग वापस नहीं लौटे। वैसे जब आप सतत होशपूर्ण रहते हो तो होश की एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ से आप पुनः वापस नहीं लौटते हो। तो अष्टावक्र पूछ रहे हैं कि क्या तेरे भीतर अभी भी कुछ है? अभी भी क्यों दीन की तरह तू दौड़ता है? क्या दौड़ने की अभी भी प्रयास करेगा? दीन की तरह दौड़ेगा? ऐसा नहीं कि अष्टावक्र नहीं जान रहे हैं कि जनक को मुक्ति घटी है, जान रहे हैं, वो सब कुछ गुरु जान जाता है, लेकिन अभी वो देख रहे हैं कि जो जनक हैं, जनक के भीतर अभी भी वृत्तियाँ उठ रही हैं। जनक बार बार कहते हैं, मुझ चैतन्य रूपी सागर में चित्त रूपी लहरें अपने स्वभाव से उठ रही हैं, खेल रही हैं और विसर्जित हो जा रही हैं आपस में। तो अभी भी जनक के भीतर वृत्तियाँ उठ रही हैं। जनक मुक्त हो गए, इन वृत्तियों को देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं ये वृत्तियाँ फिर से जनक को न बहा ले जाएं, जनक फिर न कहीं भटक जाएं। इसलिए अष्टावक्र तब तक प्रयास करना चाहते हैं जब तक जनक निर्वीज समाधि तक न पहुंच जाएं। जब जनक ये न कह दें कि हे गुरुदेव, अब मेरी सारी वासनाएं गिरी, अब मेरे भीतर कुछ भी नहीं उठता है, अभी भी जनक के भीतर उठ रहा है, अभी भी बीज मौजूद है। जनक उस घड़ी का इंतजार, अष्टावक्र उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब जनक के भीतर वो बीज भी मिट जाए। तो अभी भी वो पूछ रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अष्टावक्र जान रहे हैं कि मुझे सुनने के बाद, ये बातें सुनने के बाद, ये सांख्य की बातें, ये सत्य की बातें सुनने के बाद बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम मुक्त हो गए, लेकिन मुक्ति घटती नहीं है। मुक्ति अनुभवगत है, मुक्ति तैरना आना चाहिए इस भवसागर में। इन वृत्तियों से जुड़ो मत,
तो वही कह रहे हैं, ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। हे जनक, देख ले अपने भीतर, क्या ये वृत्तियां अभी भी तेरे भीतर हैं जो तुम्हें दौड़ाएंगी, जो इनके पीछे तू भी दौड़ सकता है? खतरा भी मौजूद है जनक। फिर आगे की श्लोक में कहते हैं, आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। हे जनक, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सुना है जो कहते हैं कि आत्मा सुंदर है, दिव्य है, आत्मा का अच्छी अच्छी अनुभव कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। मतलब ऐसे ज्ञानियों से भी मैं मिला हूँ, लेकिन वो भी बड़ी दीनता को प्राप्त होते हैं, मलिनता को प्राप्त होते हैं। कहते तो हैं बड़ी बड़ी बातें कि आत्मा अमर है, आत्मा चैतन्य है और आत्मा की बातें करेंगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत दीनहीन की तरह वो भी दौड़ते रहते हैं और बड़ी मलिनता को प्राप्त होते हैं, बड़ी अशुद्धता को प्राप्त होते हैं। क्या तू इसी टाइप का तो नहीं हो रहा है? क्या तू इसी तरह का तो नहीं सोच रहा है? तू भी इसी तरह के, इसी कैटेगरी में तो नहीं आ गया है? वही कह रहे हैं। फिर आगे, सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है, यही आश्चर्य। जनक बार बार आश्चर्य की बात कर रहे थे ना। अब अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे जनक, तू आश्चर्य की बात न कर, मुझसे आश्चर्य की बात सुन। मैंने ऐसे मुनियों को देखा है, ऐसे ऋषियों को देखा है जो आत्मा को सब भूतों में और सब भूतों को आत्मा में जानते हैं, ऐसी बात करते हैं। अनुभवगत की नहीं, बौद्धिक बात यहाँ कह रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे गुरुओं को देखा है जो बड़ी बड़ी बात करते हैं। कहेंगे सबके भीतर आत्मा है, आत्मा के भीतर सब है, परमात्मा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो भी आसक्ति, वो भी ममता को प्राप्त होते हैं। वो भी ममता उनके भीतर से जाती नहीं है, ममता बनी रहती है। अगर मोह आपके भीतर है तो काम क्रोध सारी वासनाएं आ जाएंगी, भय भी आ जाएगा। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे जनक, मैंने ऐसे गुरुओं को देखा है जहां गुरु शिष्य से बंधा है, शिष्य गुरु से बंधा है। गुरु कहता है शिष्य से, अगर शिष्य धनवान है, पैसे वाला है, तो गुरु कहता है शिष्य से कि तुम मेरी इस संसार की वासना पूरी करो, मुझे इस संसार में तुम मुझे सुरक्षा दो, परलोक में मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। जब तू मरेगा तो वहाँ मैं तुझे सुरक्षा दूंगा और यहाँ तू मुझे सुरक्षा दे। तेरे पास धन है। ऐसे शिष्य जो प्रभावशाली हैं, जो धनवान हैं, उनसे गुरु जुड़े होते हैं। गुरु उनसे सुरक्षा चाहते हैं, सोचते हैं हमें धन दे दो, अगर अच्छा पद है तो हमें सिक्योरिटी दे दो, सुरक्षा की मांग करते हैं। कहते हैं कि तुम मेरी यहाँ सुरक्षा करो, मैं तुम्हारी वहाँ सुरक्षा करूँगा। अरे क्या सुरक्षा करोगे जब आप यहाँ नहीं सुरक्षा कर पा रहे हो अपनी, जब आप यहाँ भय से ग्रस्त हो, तो वहाँ पे आप कैसे निर्भय को प्राप्त हो सकते हो? तो ध्यान रखना, यहाँ गुरु भी शिष्य से जुड़े हैं और शिष्य भी गुरु से जुड़े हैं। गुरु कह रहे हैं संसार में तू मेरी सुरक्षा कर, परलोक में मैं तेरी सुरक्षा करूँगा। ये खेल चल रहा है जनक। मैंने ऐसे मुनियों को देखा है, ऐसे गुरुओं को देखा है जो इस तरह से की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसे गुरु भी भय से भयग्रस्त रहते हैं, डरे हुए हैं। उनके भीतर भी भय है, वो भी चुनाव करते हैं अच्छे शिष्यों का, प्रभावशाली शिष्यों का। जो धनवान शिष्य हैं उनका महत्व देते हैं, उनको उनके पास बैठते हैं, उनको ज़्यादा उनसे बातें करते हैं। तो कहीं तू इस तरह का मुनि तो नहीं हो रहा, कहीं इस तरह का तू गुरु तो नहीं बन रहा। जरा अपने भीतर जांच ले, क्या तेरा होश, तेरी कॉन्शसनेस अस्थाई है? ऐसा तो नहीं कि मेरे जाने के बाद फिर से तू बेहोश हो जाए, फिर से तू वही गलती करने लग जा। मेरे प्रभाव में ये बातें कर रहा, मेरी उपस्थिति में ये बातें कर रहा है। वही अष्टावक्र कह रहे हैं कि मैंने ऐसे भी गुरुओं को देखा है जहाँ गुरु शिष्य से बंधा है और शिष्य गुरु से बंधा है, दोनों ही भयग्रस्त हैं। तो देख ले तू अपने भीतर, तू किस टाइप का है, चेक कर ले, कहीं तुझे मुक्ति का भ्रम तो नहीं हो गया। मैं जरूर कह रहा हूँ कि तू मुक्त है, लेकिन इस मुक्ति का क्या अनुभव हुआ, तुझे अनुभवगत ज्ञान हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। आगे का श्लोक, परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्धत हुआ पुरुष काम के बस होके क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है। कह रहे हैं कि हे जनक, जो बड़ा सिद्ध हुआ पुरुष है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, ज्ञान की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लिया है, वो भी काम वासना से मुक्त नहीं हो पाता। काम वासना
अगर परिभाषा पूछी जाए तो काम वासना वह वासना है जब हम किसी दूसरे के द्वारा सुख की प्राप्ति करते हैं, किसी दूसरे के शरीर से, किसी दूसरे के द्वारा, जब हम दूसरे के द्वारा, किसी के भी द्वारा सुख की प्राप्ति करने की इच्छा करते हैं, इसी को काम वासना कहते हैं, और चाहे जैसी वासना हो। तो बड़े बड़े ऋषि, काम वासना अंतिम में जाती है, तो बड़े बड़े ऋषि जो ज्ञान की बातें करते हैं, जो बुद्धत्व की बातें करते हैं, वो भी काम वासना से मुक्त नहीं हो पाते। हे जनक, देख, कहीं तू इसी टाइप से तो नहीं, अभी भी तेरे भीतर ये वासना तो नहीं बनी हुई है। तू मुक्ति की घोषणा कर रहा है, तू ज्ञान की घोषणा कर रहा है, तू होश की घोषणा कर रहा है, तू कह रहा है कि तू होशपूर्ण हो गया। देख ले, कहीं तेरे भीतर काम वासना तो अभी भी मौजूद नहीं है। कोई वासना तो तुझे दौड़ाने के लिए नहीं है कि तुझे दौड़ाए, लगातार दौड़ाए और तुम उस वासना के पीछे दौड़। फिर आगे है, काम को उद्भूत ज्ञान का शत्रु जानकर भी कोई अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है। मतलब मृत्यु के समय तक, आखिरी समय तक भी ऐसे भी ऋषि मुनि हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर से काम वासना नहीं जाती है, काम के वशीभूत बने रहते हैं, मृत्यु के शैया पे लेटे हैं, कब मरने वाले हैं, लेकिन उनकी भी वासना इतनी प्रबल है, काम वासना उनकी भी इतनी प्रबल है कि उस समय भी नहीं जा पा रही, उस समय भी नहीं जाती है। तो तू देख, वही कह रहे हैं, अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष, मतलब जो मरने के कगार पे हो, जो अंतकाल प्राप्त होने वाला होता है, काम भोग की इच्छा करता है। यही आश्चर्य, तू क्या आश्चर्य की बात कर रहा है जनक? जनक कह रहे नहीं रहे हैं, आश्चर्य है, अहो अहम नमो मह्यम, हे गुरुवर मेरा मुझको नमस्कार। बार बार आश्चर्य की बात कर रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं तू आश्चर्य की बात ना कर, मैं आश्चर्य की बात करता हूँ। बड़े बड़े ज्ञानियों को मैंने देखा है कि जो कहते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, जैसे आज तू कह रहा है ज्ञान प्राप्त हो गया, और वो भी अंत समय में भी मरने वाले हैं, एकदम आखिरी समय है उनका जाने का, वो भी काम के वशीभूत हुए हैं, उनके भी मन से काम वासना नहीं जा रही। तो देख ले, तू बहुत जल्दी मत कर। फिर आगे इन्होंने लिखा है, आगे का श्लोक है, जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है और मोक्ष को चाहने वाला है, वह भी मोक्ष से भय करता है। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई, मोक्ष से भय। मोक्ष से भय कैसे हो सकता है? मोक्ष से भय की बात कर रहे हैं, ये ध्यान से आप बात सुनो। मोक्ष से भय यानी मुक्ति से भय। मुक्ति से भय कब हो सकता है? जब हम अपने अहंकार को मिटने से डरते हैं, जब हम ये डरते हैं कि हमारा अहंकार न खोने पाए। मोक्ष से भय यानी मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होएंगे तो हम मिट जाएंगे, जब हम मिट जाएंगे सब कुछ छूट जाएगा। तो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि मोक्ष की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, सत्य के रास्ते पे चलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब बुद्धत्व आने वाला होता है, मुक्ति आने वाली होती है, तो घबरा जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, द्वार से ही अपने जूते उठा के भाग लेते हैं। पहुंचने वाले हैं, उसमें गिरने वाले हैं कि अपना जूता चप्पल उठा के वहां से भाग लेते हैं। जनक देख, कहीं कहीं ये तेरे साथ तो नहीं हो रहा है, तू मोक्ष से डर तो नहीं रहा। मोक्ष से डरने का मतलब कि अहंकार का नष्ट ना हो, अहंकार को बचाना, अहंकार के जाने का डर। ये जो तेरा मैं है, ये जीवन भर जो तूने अपना मैं बनाया है, जो नकली मैं तेरा बना हुआ है, ये मिट जाएगा जनक, ये तेरा मिटने वाला है। तो ये मिट जाएगा तो तुझे जो मोक्ष मिलेगा उससे तू भय तो नहीं कर रहा है कि ये मिट जाएगा और ये मिटने का तुझे भय है। मैंने बहुत से ऋषि मुनियों को देखा है जो मुझसे ज्ञान की बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी आखिरी में जब मोक्ष आने वाला होता है तो एकदम भयग्रस्त हो जाते हैं, एकदम डर जाते हैं और मोक्ष से भय करते हैं। मतलब अपने अहंकार को जाने का डर होता है उनको, अहंकार को बचाना चाहते हैं। पहले तो कहते हैं मुझे परमात्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए। जब आत्मा आने वाली होती है वो भी घबरा जाते हैं, खरे कहीं ऐसा तो नहीं मैं मिट जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा सब कुछ छूट जाएगा। तो जनक देख ले, कहीं तू इस तरह का तो नहीं ज्ञानी हुआ है। ठोक बजा ले अपने आप को, क्या तू सच में ज्ञानी हुआ है? क्या तेरी कॉन्शियसनेस इस अवस्था में पहुंच गई जहां अब कोई विचार भाव, अब कुछ भी नहीं है, जहां सब विसर्जित है? क्या इस कॉन्शियसनेस पे, इस अवस्था में जहां सब कुछ खत्म हो जाता, सारे विचार भाव खत्म हो जाते, क्या तू यहां ठहर सकता है? ऐसा तो नहीं मेरे जाने के बाद फिर सारी चीजें आ जाए। ऐसे भी ऋषि मुनि होते हैं, ऐसे भी ज्ञानियों से मैं मिला हूं, वो पहला ज्ञानी नहीं है। तो
आज इतना ही। इसके आगे अगले भाग में हम बात करेंगे। धन्यवाद।